37 साल हो गए, मेरी उम्र है 37 ईयर्स। ठीक है, इन 37 ईयर्स में मैंने अपने इलाके में किधर भी इस चीज़ को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। जब से इधर कुएं पर आते हैं, अब दरिया की तरफ जाने को जी ही नहीं करता। कहते हैं कि बस इधर ही धुंध गुजर जाए तो अच्छा। तो अभी पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से पहले जहाँ पर गर्मी थी अभी उधर और ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हमें उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि दरख्तों का काटना है। शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से, धुआं डस्ट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन जो है ना कम होती है। यहाँ पर मैं इसलिए ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में और बहुत क्लियर मिलेगी। इसमें यहाँ पर इतनी जो है ना पोल्यूशन नहीं है। सही है, तो मेरा ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि हद्दुल वसा जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि कोई ना कोई दरख्त लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 500 दरख्त लगा लिया या 300 लगा लिया या 2, आप एक दरख्त भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह हम आप लोगों को बताएंगे कि कामिर मूसा की कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कामिर मूसा की नेचुरल के बारे में, कामिर मूसा की ज़मीन के अंदर कौन कौन सी खूबसूरत फसलें उगाई जाती हैं। आज हम मौजूद हैं सोहेल भाई के फार्म हाउस में। यहाँ पर माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी किस्म के फसल उगाए हुए हैं। एक तो बात यह है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि फ़सल को ज़्यादा करने के लिए हाईब्रिड बीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह नहीं किया। इन्होंने बहुत ही कुदरती किस्म के बीज उगाए हुए अपने फार्म हाउस के अंदर। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी किस्म का, बहुत ही इस गर्मी के मौसम के अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ है। वकार भाई वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके पास जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस गर्मी के अंदर, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन जाते हैं वहाँ पर और वकार भाई से जानते हैं कि वो किस तरह गर्मी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह हम मौजूद है अभी इस ट्यूबवेल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी भी आ रहा है। वकार भाई इसमें एंजॉय कर रहे हैं, तो इनसे बात जानेंगे कि इस गर्मी के मौसम के अंदर किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शायद भाई क्या वकार भाई माशाल्लाह बहुत ठंडा पानी, आप किस तरह एंजॉय कर रहे हो? बस शायद भाई गर्मियों का मौसम है, गांव में तो घरों की तरफ गुजारा नहीं होता, तो हम तो सुबह के वक्त इधर आ जाते हैं, अपना खाना भी साथ ले आते हैं और बस इधर ही सारा दिन गुजारते हैं अपना। यार वकार भाई मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दरिया सिंध का रुख करते हैं, वहाँ पर रोज़ाना अमवात का भी सिलसिला जारी रहता है। कभी एक की मरने की खबर आ जाती है, कभी दूसरे की, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है? जी, बात दरअसल ऐसी है ना कि हम भी पहले दरियाए सिंध पे जाते थे, लेकिन हम तो ये लाइफ जैकेट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हमें तो तैरना भी आता है, लेकिन जब से इधर कुएं पर आते हैं, अब दरिया की तरफ जाने को जी ही नहीं करता। कहते हैं कि बस इधर ही धुंध गुजर जाए तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप भी इंजॉय करें, आ जाए इधर हमारे साथ। मैं भी वाकई बात है। ठीक है। तो नाज़रीन वकार भाई से हमने चंद बातें मालूम की हैं, उसके बाद हम जाएंगे सोहेल भाई के पास जिनका ये फार्म हाउस है। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने कौन कौन सी फसल यहाँ पर उगाई हुई है। मैंने देखा है कि इनके पास बहुत जदीद चीज़ें मौजूद है जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी। तकरीबन 40 से 50 साल पहले की इनके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि आपके देखने के काबिल हैं। बाज़ार तो एक आम सी चीज़ लगती है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, आप उसको देखें, आप भी नहीं पहचानेंगे कि ये कौन सी चीज़ है। तो आपको देखने के लिए उस चीज़ का थोड़ा सा इंतज़ार करने पड़ेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे कामिर मूसा के अंदर ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि आपके देखने के काबिल यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म की फसलें उगाई जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कि ये भाई इस खेत के अंदर ये अपना काम कर रहे हैं ठंडे माहौल के अंदर। गर्मी तो बाहर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तरह का प्यारा माहौल बनाया हुआ है, बहुत अच्छी किस्म के दरख्त। एक बात तो ये है कि इनका कहना है कि हमारे पास ऐसी किस्म के दरख्त मौजूद है जो कि हमारी भी याद से पहले कि हमारी भी पैदाइश के वाले साहब की याद से पहले के हैं। अच्छा, तकरीबन 100 साल दादा परदादा के ज़माने के हैं। हाँ जी, इनका ये कहना है कि इस तरह के दरख्त हमारे पास मौजूद है जो कि इनके दादा अबाऊ अजदाद से चले आ रहे हैं। माशाल्लाह अभी तक इनके पास इन्होंने इतना इनका ख्याल किया है कि महफूज है। माशाल्लाह इनके पास बहुत खूबसूरत किस्म के दरख्त भी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी किस्म के इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको इस तरफ बताता चलूँ तो आप ये देख सकते हैं किस तरह की इन्होंने फसलें उगाई हुई हैं। वहाँ पर अगर आपको दिखाता चलूँ
इस तरफ आप ये माहौल देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक इस तरह का प्यारा दरख्त है, अगर आप वहाँ पर फोटोग्राफी करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं आपको फोटोग्राफी के लिए वो दरख्त बताता हूँ। इतना अच्छा और इतना खूबसूरत यहाँ पर दरख्त है। आप ये देख सकते हैं दरख्त कितना प्यारा ये दरख्त है, आप देख सकते हैं कि। और अगर मेरे बिल्कुल सामने आप देखें तो ये जो दरख्त मौजूद है, इसकी कह रहे हैं कि ये हमारी याद से भी पहले का है। तकरीबन इस दरख्त की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा की है। आप ये देख सकते हैं कि एक दरख्त ये वाला है और एक दरख्त ये वाला है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने महफूज किया हुआ है। तो नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हमें इन दरख्तों से इतना प्यार था कि हम इनको हटाने का दिल ही नहीं किया। जब हमें ये जगह बनाने का इरादा किया तो इन दरख्तों को हटाने की बजाय हमने इस जगह का एरिया कम कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत इनके अंदर ये जगह मौजूद है, ये प्यार है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग दरख्तों को कम करते हैं क्योंकि उनसे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा नुकसान भी है। अभी हम देख सकते हैं कि गर्मी कितनी है, यहाँ पर अभी पता चल रहा है, मालूम हो रहा है कि इन दरख्तों का कितना फ़ायदा है। तो अभी हम सुहेल भाई के पास जाते हैं और उनसे ये बातें जानते हैं कि उन्होंने कितनी मोहब्बत के साथ, कितने प्यार के साथ फसल को उगाया हुआ है। तो सुहेल भाई अंदर से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई क्या हाल है शाहिद भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत ही बाहर तो गर्मी है, लेकिन आपके इस ट्यूबवेल के अंदर, इस फार्म हाउस के अंदर क्या चीज़ है कि माशाल्लाह पूरी गर्मी को कवर की। और मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। असल में बात यह है कि पहले यहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद ने जो दरख्त वगैरह लगाए हुए थे, तो अक्सर तूफ़ान की वजह से या मौसमी असरात की वजह से कुछ सूख गए, कुछ गिर गए, कुछ क्या हो गया। ये 2-3 दरख्त अभी बाकी हैं हमारे पास जो हैं, और इनकी उम्र का भी हमें अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मेरे वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह बख्शे उनको। तो वो उनसे भी सुना था कि वो कह रहे हैं कि ये मेरी याद से भी पहले, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी सन में लगाए गए थे या किसने लगाए थे। तो इनको देखते हुए ये चूँकि टोटल 3 दरख्त हमारे इधर बचे हुए थे, तो हमने क्या किया कि लास्ट 2 ईयर से हमने फिर ख़ुद से छोटे पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये सारे एक टाइम में लगे हुए हैं। मतलब बास टाइम होता है ना, आप एक साल में एक दरख्त लगाते हो, एक साल में दूसरा, ये सारे एक ही साल में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको नज़र आएगा कि इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, तकरीबन बराबर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में 2-4 साल में या 10 साल में तो ये यहाँ पर जो छाँव है वो मज़ीद बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो आपके अंदर इस तरह का जज्बा किस तरह आया? मैंने देखा है कि लोग अपनी तामीरात करने के लिए दरख्तों को काट देते हैं, लेकिन आपका कहना है कि हमें जब तामीरात का फ़ैसला किया, ये जो आप मेरे पीछे मकान देख सकते हैं नाजरीन, इनका ये कहना है कि जब हमने इसकी तामीर का फ़ैसला किया तो इन दरख्तों की काटने की बजाय हमने इस जगह का एरिया कम कर दिया। तो आपके अंदर ये जज्बा किस तरह आया? ये मकान जो है ना, हमने फिर थोड़ा छोटा कर दिया ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो नाजरीन, ये आपके लिए भी एक मैसेज है, ये इनका जज्बा आप देख सकते हैं कि इन्होंने मकान का एरिया कम कर दिया लेकिन दरख्तों को इन्होंने नहीं हटाया। इनका ही फ़ायदे। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अभी फील हो रहा है कि किस तरह इन दरख्तों ने गर्मी को कवर किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी किस्म का माहौल है। तो सुहेल भाई अभी हमें बताएं कि आपने कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई हुई हैं। और असल में बात यह है कि जैसे अभी तो सीज़न चल रहा है मकई वगैरह का, ज़्यादातर लोगों ने मकई लगाई है, हमने भी थोड़ी सी लगाई हुई है। अगर हमें थोड़ा सा बता दे तो हम जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा। आए मेरे साथ, मैं जूते पहन हुआ। तो नाजरीन अभी हम जा रहे हैं। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा माहौल है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। वाह क्या बात है मेरे पाकिस्तान की, मेरे कामिर मूसा गांव की, कि कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। हमें गांव की इतनी कदर तो नहीं होती, लेकिन कदर उन लोगों का है कि जो कि ओवरसीज़ हैं, वो ये इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे। मेरे पीछे इस साइड पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो मकई है, इस साइड पर भी एक फसल उगाई गई है। अभी तकरीबन तैयार है ना, ये अभी तकरीबन तैयार है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये भी तकरीबन तैयार है। अच्छा हाँ, ये पकने वाली है। ये देखिए, इसका अभी दाना सख्त हो चुका है और ये थोड़ी लेट लगाई गई थी, तो इंशाल्लाह तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये भी जो है ना तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी। तो सुहेल भाई हमें ये बताएं कि ये कितने टाइम के अंदर मुकम्मल फसल तैयार की जाती है और इसके तैयारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं? असल में इसका तकरीबन 3 माह से 3.5 माह तक का टाइम होता है। अच्छा। तो उसमें भी ये है कि बाज़ लोग इसको कच्चा ले जाते हैं, जो बाज़ारों में उबाल कर खाने के लिए या
वैसे जो है ना आग के ऊपर भूनने के लिए, तो वो थोड़ा जल्दी काट लेते हैं। और जो लोग इसका आटा बनाने के लिए रखते हैं या ये करते हैं, उसमें थोड़ा 10-15 दिन वो और ले लेती हैं, जैसे ये वाली अभी। बिल्कुल। तो ये अभी उस चक्कर से निकल चुकी है। देखें इसका भी ये मज़ीद 8-10 दिनों में ये सूख जाएगी, तो ये आटा बनाने के काम आएगी। आप उबाल वगैरह नहीं सकते। अभी हमें बताएं कि आपने माशाल्लाह और कौन कौन सी फसलें यहाँ पर अपने फार्म हाउस के अंदर उगाई हुई हैं? वैसे तो हमने ये मकई लगाई हुई है। अच्छा। वहाँ पर थोड़ी सी जो है ना सब्जियाँ लगाई हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे जाकर। ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा एक चीज़ है, ख़ास चीज़ है, वो मैं अभी थोड़ी देर में जब उधर पहुंचेंगे तो हाँ, वो हमारे नाज़रीन को इंशाल्लाह आखिर में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत मेन चीज़ है। और यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, भाई है मस्कीन नवाज, उसने एक फसल लगाई हुई है, उसका आपको विज़िट करवाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ मुकम्मल तफसील। आ जाए मेरे। तो चलिए जी, जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि कौन सी यूनिक फसल है। तो यार मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं सब्ज़े के अंदर से गुज़र रहा हूँ, सब्ज़े के दरमियान से गुजर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ख्याल करें कि इस तरफ पानी लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इनका कहना है कि ख्याल भी करना है, तो ठीक है जी, इंशाल्लाह ख्याल भी ज़रूर करेंगे। और क्योंकि कपड़ वगैरह का भी ख्याल करना है। मैं इनके दरमियान से गुज़र रहा हूँ और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। मुझे वहाँ इनके ट्यूबवेल के अंदर तो इतनी गर्मी नहीं महसूस की गई, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी किस्म के इक़दाम किए हुए, जैसा कि दरख्तों का इनके पास बहुत अच्छी किस्म का इक़दाम है। तो अभी हमें आगे बताएंगे कि ये कौन सी फसल है। शायद भाई, शायद ज़िंदगी में आपने पहले कभी देखी हो, पर्सनली आपने नहीं देखी होगी। क्या ख्याल है, आप जानते हैं क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, ये देखें, ये बेसिकली जो है ना अभी कच्चा है, फ़िलहाल ये कच्चा है, कोई ऐसा पका वाला मुझे नज़र नहीं आया। मैं आपको खोल के दिखा देता। इसको तिल कहते हैं। तिल जानते हैं ना आप? जी जी। ये रेवड़ी वगैरह के ऊपर लगा होता है और मुख्तलिफ बेकरीज की चीज़ों में भी, जैसे बंद वगैरह होती है, ब्रेड जिसे हम कहते हैं, डबल रोटी, उसके ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो नान होते हैं तंदूर के ऊपर, रोगनी नान अक्सर आपने देखे होंगे, उसके ऊपर सफ़ेद रंग के तिल लगे हुए होते हैं। तो ये वो है, इधर हमारे एरिया में, हमारे गांव में बहुत कम लोग इसकी काश्त करते हैं। पहले मैंने देखा है सुहेल भाई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खाम तेल की बहुत कमी, हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हाँ, इन चीज़ों को उगाना चाहिए ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। तो दूसरी इसमें अच्छी बात यह है कि ये ऑफ सीज़न में आता है, मतलब हमारा मेन सीज़न होता है गंदम का। आपको पता है यहाँ पर गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा है, सब लोग तकरीबन रोटी खाते हैं, तो वो हमारी एक बेसिक चीज़ है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये गंदम के बाद आप इसको लगा सकते हैं और गंदम मतलब दोबारा उगाने से पहले इसको आप काट सकते हैं। और ये तेलदार अजनास में आता है, इसमें तेल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो खुर्दनी तेल होता है, खाने का तेल। तो पाकिस्तान में वैसे भी जो है ना तेल की बहुत कमी है, हम बाहर से इम्पोर्ट करवा रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी करवा रही है। तो अगर हमारे लोग ये लगाना शुरू कर दें, मैं भी हमसे पहले जो पहली जनरेशन थी, हो सकता है वो ज़्यादा लगाती हो, लेकिन मैंने लास्ट तकरीबन 37 ईयर मेरी एज है, तो इन 37 ईयर्स में मैंने नहीं देखा कि किसी ने लगाए हों। छोटे मोटे किसी ने थोड़ा बहुत लगाए हों, जैसे ये लगे हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर मैंने इधर अपने गाँव में किसी को नहीं देखा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप तेल निकाल सकते हैं अपने खाने के लिए। और वो तेल जो है, जो आप पैकिंग का तेल यूज़ करते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, उससे 1000 गुना बेहतर है ये, ग़िज़ाइयत में भी। और किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है होता है इसके अंदर, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो आपके तवस्सुत से मैं कामिलपुर मूसा के लोगों को, जो ज़मींदार हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, और उनको ये कहना चाहता हूँ कि यार आप क्यों नहीं लगाते, ये चीज़ क्यों नहीं लगाते। ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा होगा। इसका तेल जानवरों को भी आप दे सकते हैं, और मुख्तलिफ जो है ना बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। अभी भी बाज़ार में वो जो इम्पोर्ट वाला तेल हमारे पास आता है, उससे डबल प्राइस है इस तेल की। वो तकरीबन 500, 450, 480 इसके बीच में मिल रहा है, मुख्तलिफ ब्रांड का हिसाब से ना। जो अच्छा ब्रांडेड तेल है वो तकरीबन 540, 530 पर लीटर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका तेल अभी भी आपको 1000 रुपये लीटर मिलेगा। मैं गारंटी से आपको बताता हूँ, बाज़ार में किधर से भी आप ले लें, तिल का तेल आपको 1000 रुपये लीटर से कम किधर से भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये नेचुरल है माशाल्लाह। हाँ, तो चलिए आगे जाते हैं कि तो ये मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से लोगों को मैं कह रहा हूँ कि यार इसको आप क्यों नहीं करते ये चीज़। और गंदम के लिए आपकी ज़मीन दोबारा तैयार हो जाएगी, मतलब खाली हो जाएगी। आप खर्चे भी इतना नहीं है, और खर्चा भी इतना नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी ये कच्ची है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये देखें, इसमें कच्चा सा एक वो सीड इसका निकल आया है।
तो ये अगले 10-15 दिनों में ये भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। जब तैयार होगी तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो नाज़रीन, हमें माशाल्लाह सोहेल भाई अच्छी किस्म की रहनुमाई कर रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं इन चीज़ों से, और उन लोगों तक भी पैगाम पहुंचा रहे हैं जो कि इस चीज़ से इस पैदावार से कासिर हैं। क्यों ना अगर हमारे कामर मूसा के अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ज़रख़ेज़ ज़मीन के अंदर इस तरह की चीज़ें उगाई जा सकती हैं, तो आप क्यों नहीं उगा सकते। तो माशाल्लाह मैं सोहेल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोगों को अच्छी किस्म की आगाही फराहम कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैं ताकि लोगों को बता सकूं, पूरे ओवरसीज़ लोगों को बता सकूं कि हमारे कामर मूसा की कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो माशाल्लाह चलिए आगे भी आपको बहुत यूनिक चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे। तो शायद भाई ये आपको दिखाना चाहता था। नाज़रीन आपके जो हैं वो भी देखेंगे तो बोलेंगे ये कौन सी यूनिक चीज़ है, ये तो हर जगह पर मौजूद है, हर बाज़ार में मौजूद है। ये मिर्च के पौधे हैं, ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च के। उसके साथ जो है तो वो तोरी लगी हुई है, उसके साथ बैगन के कुछ पौधे हैं, उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो भिंडी के आपको नज़र आएंगे। तो ये आम फहम सब्ज़ी है जो तकरीबन ज़्यादातर ज़िम्मेदार लोगों ने लगाई हुई हैं। अभी ये यूनिक किस तरीके से हुई, यहाँ पर जो भी आपको बीज मिलेगा, ये नंबर एक तो ये है कि 100% देसी है। हमने हाइब्रिड कोई भी बीज यूज़ नहीं किया है। ये वही बीज है जो आज से 30-40 साल या 50 साल या पिछले 100 साल से जो चला आ रहा है, जो हमारा अपना मतलब इस एरिए का या इस इलाके का बीज है, ये वही है, यही कहीं बाहर से आया हुआ बीज नहीं है। दूसरे नंबर पर ये 100% ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर किसी किस्म का दवाई का स्प्रे ना हमने किया है अभी तक, ना आगे करने का इरादा है। किसी किस्म की कोई केमिकल की खाद नहीं डाली, ठीक है ना। और छोटे पैमाने पर हमने काश्त किया है, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, मतलब ये कमर्शियल बेचने के लिए हमने नहीं लगाया, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए किया है। तो बाज़ार से ये चीज़ें मिल जाती हैं हमको, हर जगह से, हर दुकान से आपको मिलेंगी, लेकिन उसके ऊपर अक्सर लोग जो है ना, ख़ासकर काश्तकार हज़रात जो कारोबार के लिए लगाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि उनको पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, चीज़ का साइज़ भी बड़ा हो, पैदावार भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो सोहेल भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, सॉरी मैंने आपकी बात को काट दिया है, कि लोगों को आप ये भी कह सकते हैं कि हमें किचन वो करना चाहिए, घरों के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने माशाल्लाह इतनी छोटी सी जगह पर इन चीज़ों को उगाए हुए, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए जी, ये हमारे मुल्क की ब्रीड है, ये इस जगह की ब्रीड है। तो दूसरे सीड्स वगैरह होते हैं, उनमें जो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, उनके अंदर इस मौसम के में बर्दाश्त बहुत कम होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, उनके ऊपर कीड़ों मकोड़ों का, बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है। साइज़ को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ टाइम में उन पर मुख्तलिफ़ केमिकल आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। तो एक बात तो ये चीज़ है कि ये हमारे एनवायरनमेंट से मैच करती है, इसके लिए आपको कोई इजाफी जो है ना ये करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारी ये जो गांव की ज़मीन है, अगर यहाँ पर कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाने का ये मतलब आप आए हमारे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये बातें करने का मकसद ये है कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर इस ज़मीन में हो सकते हैं तो ये आपके घर में भी हो सकते हैं, वो भी सेम ज़मीन है। मतलब आप किचन गार्डनिंग अगर करना चाहें, घर में आपके कोई खाली चीज़ पड़ी हुई है, कोई टायर खाली पड़ा हुआ है, कोई और खाली चीज़ है, उसमें आप ये लगा सकते हैं। और इसके लिए कोई मखसूस कोई चीज़ नहीं है कि आपने स्प्रे करना है या कोई, जस्ट आपने लगा देना है, इसको पानी देना है, तो इंशाल्लाह ये आपको फल देगी। इसकी एवरेज जो होती है वो थोड़ी हाइब्रिड से कम होती है। चीज़ का साइज़ उसमें भी डिफरेंस होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, चलिए जी। साइज़ में भी फ़र्क होगा और पैदावार भी इसकी थोड़ी कम होती है, लेकिन मसला ये है कि 100% ऑर्गेनिक है, आपकी सेहत के लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत बेहतर चीज़ है, ठीक है जी। तो नाज़रीन, आप मेरे हाथ के अंदर ये मिर्चें देख सकते हैं। बहुत से लोग मुझे पता ये कह रहे होंगे कि मिर्चें वगैरह हम देखते रहते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मिर्च जो है, इसमें कोई ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई, और ये जो मिर्च आप देख सकते हैं, आपको हर बाज़ार के अंदर, हर जगह के अंदर आपको मैसर होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी के अंदर और इसकी क्वालिटी के अंदर हमें सोहेल भाई बताएंगे क्या फ़र्क है। तो सोहेल भाई हमें बताएं थोड़ा सा कि इन दोनों मिर्चों की क्वालिटी के अंदर कौन कौन सा फ़र्क है। हाइब्रिड मिर्चें, इनको आप देखें, इनका साइज़ बड़ा है, लेकिन इनका जायका जो है ना वो वैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि इनमें कड़वाहट बहुत कम है। और ये उसके साथ आ गई हमारी अपनी, मैंने जो आपको कहा था कि देसी जो होम ब्रीड आप जिसको कह सकते हैं, या नेशनल ब्रीड आप इसको कह सकते हैं, तो ये हमारी अपनी इलाके की पैदावार है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको चखना चाहें तो आपकी मर्जी है। बहरहाल इसकी कड़वाहट में और इसकी कड़वाहट में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। वजह क्या है, ये हाइब्रिड है, इसका साइज़ बड़ा है, इसकी पैदावार भी ज़्यादा है।
लेकिन इसके ऊपर हफ्ते में एक दफ़ा आपको केमिकल का स्प्रे करना पड़ेगा इसकी खुराक के लिए, इसको बीमारियों से बचाने के लिए। उसके बरक्स ये जो चीज़ है इसके ऊपर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोहेल भाई हमें वो बता दें थोड़ा सा। इतनी यूनिक तो नहीं है कामिलपुर मूसा के जो आबाई और ख़ासकर जो दूसरी जनरेशन, मतलब हमसे बड़ी वाली जनरेशन के, वो तो अक्सर जानते हैं, लेकिन यंग तो नहीं है। लेकिन अगर जिनको पता है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें बता दें कि ये कौन सी चीज़ है। तो सोहेल भाई चलें शुरू करें, बता दें हमें कि ये कौन सी चीज़ है, किस टाइम इस्तेमाल की जाती थी और इतना टाइम हो गया इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, आपने किस तरह महफूज किया इस चीज़ को? 37 साल हो गए, मेरी उम्र है 37 ईयर्स, ठीक है। इन 37 ईयर्स में मैंने अपने इलाके में किधर भी इस चीज़ को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है, ठीक है। ये मेरे मतलब मुझसे जो अगली जनरेशन थी, मुझसे पहले वाली, शायद उनके या उससे पहले वाली उस जनरेशन ने यूज़ किया है। हमारा तो अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कन्वर्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने जब देखा था तो इधर यहाँ पर लोहे के जो है ना वो डब्बे होते थे जिसको लोटा बोलते थे, तो उसके ज़रिए वो पानी निकालते थे। लेकिन उससे पहले जो सुना है मैंने लोगों से, अपने बुज़ुर्गों से, तो वो कहते हैं वो लोहे के लोटे की जगह ये चीज़ इस्तेमाल होती थी, इसको मिट्टी का लोटा बोलते थे। ये देखें, तो ये बेसिकली कुएं से पानी निकालने के काम आते थे। इनकी माला बनाते थे, वो चक्कर घूमता था तो पानी निकालता था। जहाँ तक बात है महफूज करने की, तो मैं ये जो है ना अक्सर इनके रस्सी वगैरह से बांधे जाते थे, क्योंकि उस टाइम को लोहे वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये अक्सर जो है ना वो रस्सी गीली होकर टूट जाती थी, ये पानी के अंदर गिर जाते थे। वो पानी होने की वजह से टूटते नहीं थे, तो ये वहाँ पर पड़े रहते थे। फिर जब हमने तकरीबन आज से 5-6 साल पहले इस कुएँ की सफाई करवाई है, इससे रेत वगैरह निकाली है, तो इसमें से ये बहुत सारे बरामद हुए हैं। जो कई टूटे फूटे हुए थे, कई ऐसे थे जो सही हालत में थे। तो जो सही हालत में थे उसमें से चंद एक मैंने रख लिए हैं, क्योंकि मेरा इसके साथ जो है ना इमोशनल कांटेक्ट है। हो सकता है मेरे दादा ने या मेरे परदादा ने या उसके भाई ने या किसी ने ये ख़रीद कर लगाया और मुझे ये अच्छा लगता है। तो सोहेल भाई इसको मैं तो अभी भी हम ये काबिल इस्तेमाल है, हम इसमें पानी पीते हैं और यकीन जाने बहुत ठंडा रखता है ये पानी को, इतनी जल्दी गर्म नहीं करता, क्योंकि मिट्टी का बर्तन इसमें शफा भी होती कह रहे हैं। तो सोहेल भाई आपके इस मोटिवेशन चीज़ को मैं बहुत ही खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने माशाल्लाह इतनी यूनिक चीज़ यहाँ पर अपने इस फार्म हाउस के अंदर रखी हुई है। तो मैं अभी अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ और आपका एक बात फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात तो ये है कि आपने वहाँ यहाँ पर दरख्तों को ज़्यादा अहमियत दी हुई है, और दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पर ऐसी यूनिक चीज़ें, यूनिक फसलें यहाँ पर उगाई हैं कि देखने के काबिल हैं। तो नाज़रीन में अभी दो भी लगा सकते हैं। सोहेल भाई मैंने ये देखा आपका एक दरख्त ही पूरे इस जगह को कवर कर रहा है, तो क्या बात आपकी ठीक है कि आप सही कह रहे हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, आप एक दरख्त भी लगा सकते हैं, दो भी। इवन के मैं कहता हूँ आपके घर में कोई खाली टायर पड़ा है तो उसमें आप किचन गार्डनिंग शुरू कर दें। अच्छा, हाँ। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना प्यारा अंदाज बताया है कि आपके घर के अंदर टायर, जिसको हम कोई अहमियत नहीं देते, सही कह रहे हैं कि किसी चीज़ को भी अहमियत दें तो आपके काम आ सकती है। अगर आप टायर के ऊपर, टायर के अंदर भी किसी बीज को उगाएं, इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद वो दरख्त बन जाएगा और आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। जी सोहेल भाई, तो बस यही मैसेज है, दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं, वो कहते हैं। इससे आपका माहौल भी क्लियर होगा, आपकी एनवायरनमेंट क्लियर होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन आपको मिलेगा। बस यही बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, हमें टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। काम में लगे हुए थे और हमें नाजरीन तक ये तमाम चीज़ें पहुंचाने में आपने हमारी मदद की। तो नाजरीन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सोहेल भाई का शुक्रिया भी कमेंट के अंदर अदा कर दीजिए। साथ में ये बैठे हुए वकार भाई ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की, माशाल्लाह ये भी इंजॉय कर रहे थे। तो मैं अभी अपनी इस वीडियो के अख्ताम करता हूँ। अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद शाहिद को इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की खूबसूरत दूसरी वीडियो के अंदर। तमाम लोगों के पास, जिन लोगों के पास भी कोई इस तरह की यूनिक चीज़ है तो हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह वो शेयर कर सकते हैं। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने होस्ट मोहम्मद शाहिद को। अल्लाह हाफ़िज़।